पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। उनका ग्वालियर से गहरा नाता रहा। जन्म से लेकर स्कूल की पढ़ाई तक सब कुछ उनका ग्वालियर में ही हुआ। अटल की यादें ग्वालियर के चप्पे चप्पे से जुड़ी हैं। आइए एक नजर डालते हैं। राजनीति के संत अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को ग्वालियर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह का बाग में एक छोटे से मकान में उनका परिवार रहता था। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी सरकारी स्कूल में प्राचार्य थे, लिहाजा अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा भी इसी स्कूल में पूरी हुई। जिस क्लास में वो पढ़ा करते थे उसे आज अटल कक्ष का नाम दिया गया। स्कूल के स्कॉलर रजिस्टर में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आज भी दर्ज है और शायद हमेशा ही रहेगा। उनका रिकॉर्ड है हमारे पास, जो है प्रवेश पंजी है, स्कॉलर रजिस्टर। उन्होंने सन 1935 में कक्षा 6 में प्रवेश लिया था एवं कक्षा 8 तक उन्होंने अध्ययन किया था और सन 1938 में उन्होंने स्कूल से टीसी लेके आगे पढ़ाई के लिए गए। अटल जी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जो अब महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। कॉलेज के साथ साथ वे संघ से भी जुड़े और संघ से ही उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। बेहद कम उम्र में ही अटल जी देश के कुशल राजनेताओं के रूप में शुमार हो गए थे। जनसंघ के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का साथ मिला तो वे धीरे धीरे एक सुलझे हुए नेता के तौर पर स्थापित होने लगे। उन्होंने अपने दौर में कई नेताओं को जनसंघ में शामिल कराया, जिनमें बड़ा नाम राजमाता विजय राजे सिंधिया का भी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अटल जी अपने पिता के साथ कानपुर में लॉ की पढ़ाई करने गए। परिजन बताते हैं कि अटल जी और उनके पिता एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में साथ में पढ़ते थे। उनका जन्म शिंदे की छावनी में, जहां आज उनके पिताजी के नाम पर लाइब्रेरी चल रही है, कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, उसी मकान में उनका जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा उनकी गोरखी में हुई और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वो विद्यार्थी थे तो उस स्कूल के हेड मास्टर उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी लाल वाजपेयी थे। फिर वो वर्तमान एमएलबी कॉलेज, या तत्कालीन समय में विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था, वहाँ उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई और फिर वो एमए करने के लिए ओएलबी डीएवी कॉलेज कानपुर गए थे। खाने पीने का अटल जी को बहुत शौक था। ग्वालियर के बहादुरा हलवाई के लड्डू और दौलतगंज में अम्मा जी की दुकान के मंगोड़े वो अक्सर खाया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो जब भी ग्वालियर आते, दोनों दुकान का जायका लेने से नहीं चूकते। यहाँ पे अटल जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लड्डू खाने आते थे और उनके से कोई मिलने जाता था, जब भी यहीं से लड्डू लेके जाते थे ग्वालियर से। वो उससे पहले भी यहाँ पर आते थे और लड्डू खा के जाते थे। जलेबी कचौड़ी गुलाब खाने आते थे यहीं भादरपुर। जहाँ पर अटल जी आते थे, पिताजी के संग आते थे, तो छोटे थे होंगे मेरे ख्याल में 12 साल के। तो अम्मा ने कि बेटा सुदामा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा किसी दिन। अटल जी के पिताजी बोले क्यों अम्मा जी? अम्मा बोली इसकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। अटल बिहारी वाजपेयी बेहद लोकप्रिय नेता थे। उनके प्रशंसकों ने ग्वालियर में सत्यनारायण की टेकरी पर उनका मंदिर भी बनवाया है। जब वे जीवित थे उसी वक्त इस मंदिर की स्थापना हुई थी। एक आम आदमी से लेकर सभी से उनका एक ही भाव जैसा संबंध था, कभी भेदभाव उन्होंने नहीं बरता है। और जो मंदिर बनाया गया है वो अटल जी का जन्म वहीं पर हुआ है, शिंदे की छावनी में। और जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है वहाँ पर जो बाल्यकाल में पढ़ने जाते थे, बैठते थे। वहाँ पहले भी और भी मंदिर बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक जनप्रिय नेता थे। बहुत संघर्षों के बाद उन्होंने दुनिया के पटल पर अपना एक स्थान बनाया। देश के सबसे बड़े पद पर काबिज होने के बाद भी उनमें हमेशा सादगी देखी गई। जितने प्रशंसक उनके पार्टी में थे उससे कहीं ज्यादा उन्हें विरोधी दल के नेता पसंद करते थे। वो जनता के बीच के नेता थे और वो ऐसे पहले नेता नहीं थे। देश में लाल बहादुर शास्त्री
उनसे पहले ऐसे नेता थे जो जनता से जुड़े हुए थे, बहुत सहज नेता थे। बहुत लंबे कद के नेता होते हुए भी उनकी ये जो गुण थे जनता में घुलने मिलने का, ये उनकी विशेषता रही। देश की राजनीति में अटल जी वो शख्सियत थी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन बावजूद इसके पार्टी से ज्यादा वे राष्ट्रहित पर जोर देते थे। आज भले ही वे दुनिया में नहीं हो, लेकिन जब जब राजनीतिक संत की बात होगी, देश अटल जी का नाम लेकर उन्हें याद करेगा। बंसल न्यूज के लिए ग्वालियर से पहला सेन की रिपोर्ट।